नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। उनको हमारे तरफ से, हमारी फैमिली, एडी मैनियक फैमिली, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके तरफ से श्रद्धांजलि, अश्रुल श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति मिले। जो ये, मुझे तो भरोसा नहीं होता, ये एक ऐसे एक्टर थे, मतलब सच बात है कि ये ट्वीट करके लोगों को प्लीड करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी मूवी देखने जाओ वरना इंडस्ट्री वाले मुझे बाहर फेंक देंगे। ये ऐसे एक्टर थे। क्यों 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 करते थे? क्योंकि इनको बहुत सारे बड़े बैनर्स ने बैन कर दिया था। क्योंकि इनकी बहुत सारी मूवी से इनको हटा के किसी के भाई, किसी के भांजे, किसी के चाचे, किसी की बेटी को रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है। इनकी एक मूवी भी है पानी, जिसको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे। कोई भी प्रोड्यूसर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम नहीं करना चाहता था। क्यों? ये सवाल है मेरा, क्यों? शेखर कपूर ने, उन्होंने बताया है। अब इसका जवाब बॉलीवुड वाले प्लीज दे सकते हैं, क्यों? तो अब इसमें जिम्मेदार कौन है? आप लोग शायद खुद समझदार हो तो आप लोग समझ सकते हो। अब आप लोग चूतिया हो नहीं तो खुद डिसाइड कर लो किसको देखना है, किसको नहीं। ओके। और ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी मैं जो ओपिनियन दूंगा नेपोटिज्म के बारे में, ये मेरा ओपिनियन है। ये मैं किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। टेक इट जस्ट एज एन ओपिनियन, दैट्स इट। मैं किसी को कोई डिसीजन नहीं सुना रहा हूँ। आप लोगों का खुद का ओपिनियन है, तो ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग देख के अगर सहमत हो, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे, मैं नेपोटिज्म वाला नहीं हूँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। थोड़ा सा सपोर्ट दे दो मेरे को भी, वरना मैं भी आउटसाइडर की तरह रह जाऊँगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो एक्टर हैं, इनके पुराने ट्वीट्स और इनके पुराने इंटरव्यूज़ मैंने देखा। इनको बॉलीवुड ने हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही देखा है, ठीक है। इनको पार्टी में नहीं बुलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी मूवी को प्रोड्यूस नहीं करना। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन से, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रीज़न, नेपोटिज्म, ठीक है। क्योंकि स्टार किड्स को लॉन्च करना है, बाहर के किसी को लॉन्च कर दें, उसका मूवी हिट हो जाए। कोई बड़ा प्रोड्यूसर अगर करेगा तो मूवी हिट होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वहाँ पे फिर स्टार किड्स क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप गूगल में भी जाके सर्च करेंगे, ओके, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, तो आपको सिर्फ 70-80 फैमिली ही मिलेंगे जो कि बॉलीवुड में राज करते हैं। आप जाके सर्च कीजिए, आपको एक हायरार्की मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, करण जौहर की मूवी है ना, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर को नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद उसमें उस एक्ट्रेस अनन्या पांडे को डेब्यू एक्ट्रेस मिलता है। वहीं पे सोन चिड़िया, उसके साथ तुम्बाड़, ऐसी मूवी को हम लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते। ये थिएटर्स में चलती ही नहीं है। जुड़वा 2, उस मूवी में क्या था, एक बार तो हम लोगों ने देखा ही था ना। वो 130 करोड़ कमा जाती है, तुम्बाड़ जैसी मूवी 10 करोड़ नहीं कर पाती है। ये गलती हम लोगों की है, ठीक है। हम लोग देखने जाते हैं, ये हमारी गलती है सच में। मैंने भी कुछ मूवीज देखी हैं और रिग्रेट किया है बाद में, बट गलती हमारी है। अब कुछ झलक देखिए। Hot or not, just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen anything. सोनम कपूर, उन्होंने क्या कहा, हु इज सुशांत सिंह राजपूत? मैडम एक बात बताता हूँ, आज के डेट में अगर आपके पापा नहीं होते ना, तो आप भी कहीं साइड के किसी गली में, मुंबई में, या फिर जहाँ भी आपका घर है, वहाँ पे आप भजिया तल रही होती और भजिया भी ऐसे बेच रही होती, 10 के 2, 10 के 2, ठीक है। उसमें भी आप अगर ओवर एक्टिंग कर बैठती। मरने के बाद जितने भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जितने भी ये हैं, ये जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, यूनिटी की बातें कर रहे हैं,
अगर यार वो जिंदा रहने के टाइम पे यही झूठा प्यार दिखा दिया होता ना, तो आज वो जिंदा होता। ठीक है, मरने के बाद फायदा नहीं है इसका कुछ। और आपको शायद याद होगा, उसी ने उसकी लास्ट मूवी छिछोरे जो थी, उसने सुइसाइड के ऊपर ही बताया था कि सुइसाइड इज नॉट एन सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और इवन आज तो वो भी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में ज्ञान फैल रहे हैं, जो एक शब्द, एक गाली बर्दाश्त नहीं कर पाते। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में एक गाली बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, एक क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं कर पाते हो यार आप लोग। आप वो लोग ट्वीट कर रहे हो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, वो सही नहीं था यार। अपने ऊपर जब आती है ना सारा ज्ञान, ये जो ज्ञान आप लोग पेल रहे हो ना, ये जो सारा ज्ञान जब अपने ऊपर आएगी ना, सब पिछवाड़े में घुस जाएगा। समझ में आया? और ये वही लोग हैं साले, 2 दिन पहले कोरोना, स्टे एट होम, स्टे सेफ, मास्क लगाओ, ये लगाओ। ठीक है, कुछ दिन उससे पहले क्रीम लगाओ, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आज बोल रहे हैं, फिर 2-4 दिन पहले कोरोना के बारे में बोल रहे थे। सालो सुधर जाओ, सालो थोड़ा सा सुधर जाओ, बेवकूफ़ लोग। और एक हरामजादे को तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मुंह से गाली ऐसा निकल रहा है, उसको तो कुछ भी आप बोलो, कमेंट में भर दो कुछ भी, आई डोंट केयर। ठीक है, मृदुल मधोक साले, एक बात बता मुझे, एक इंसान मर रहा है, तू उसके ऊपर बता रहा है तुझे रीज़न पता है। कहाँ जाओ, हाँ कहाँ जाओ, ऐसे दिखा के इंस्टाग्राम में भेज रहा है अपना पब्लिक, टिकटॉक से। बेशरम इंसान। खबर आने दे तेरे बाप के मरने की या फिर तेरे भाई के मरने की, मैं भी वही करूँगा। रुक, अपना यूट्यूब से जो है ना ऐसे भेजवाऊँगा अपना पब्लिक इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, रीज़न पता है। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है और वो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। जो भी मन में आए गाली दे दो साले को, जो भी मन में आए बोलो। ठीक है, ये एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड वाले, तुम लोग इतने बेशरम हो। ये एकता कपूर ने इतनी गंदी सीरीज बनाई, इंडियन आर्मी को बेइज्जत किया, उसके फैमिली को बेइज्जत किया। तुम लोग तब नहीं आए, ये आदमी मर गया, तुम लोग क्या इसका सपोर्ट लोगे यार? तुम लोगों से कोई सपोर्ट और क्या, कोई मतलब एक एक्सपेक्टेशन क्या रखेगा? तुम लोगों के लिए सिर्फ एक ही शब्द अभी दिल से आ रहा है, वो है छी। सबके सब दोगले हो, दोगले, सिर्फ पैसा जानते हो और कुछ नहीं। बेशरम सबके सब। और अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, कहाँ हो भाई? सिर्फ अगस्त 15, जनवरी 26 को मूवी रिलीज करना जानते हो और कुछ नहीं आता तुम लोगों को। थोड़ा सा शर्म करो। रजनी सर, व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू सो क्वाइट ऑन एकता कपूर? वन वर्ड प्लीज। पीपल वर्शिप यू एज गॉड। अमिताभ बच्चन। और एक बात, ये रेस्ट इन पीस के बारे में जो बात कर रहे हो, सालो ये तो मर गया भाई, आदमी सुइसाइड कर लिया टेंशन में आके, कुछ भी हो उसका रीज़न मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओके, बट विवेक ओबरॉय को जब इंडस्ट्री से निकाला कहाँ थे? सैलमॉन भाई से तो अच्छा ही एक्टिंग करता भाई। युवा, ओमकारा मूवी में अच्छा ही एक्टिंग किया उसने, सैलमॉन भाई से तो अच्छा ही किया। और कैरी मिनाटी का जो वीडियो डिलीट हुआ है ना, उसमें उसने सच बात बोला था, एकदम परफेक्ट बात। ठीक है, ये दुनिया थी, है और रहेगी, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब जहां फायदा दिखता है साले वहीं आते हैं। ठीक है, और कोई किसी का नहीं है। और आज यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, कल साले अपने इंडियन आर्मी के सपोर्ट में नहीं आए तुम लोग आज यूनिटी की बात कर रहे हो। एक टेररिस्ट को मार दिया जाता है, टेररिस्ट है यार, गोली मारा है उसने किसी को, देश में घुस के बम फोड़ता है वो मरने से ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तुम लोग भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट गोली मार दिया, क्यों? तुम्हारे घर में घुस के पिछवाड़े में गोली दाग दे तब मजा आएगा। और सच बात तो ये भी है कि साले हमारे एजुकेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जॉब का सिस्टम, हर चीज़ में नेपोटिज्म है। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम में भी नेपोटिज्म है, कैसे नहीं है? मुझे ये बताओ। एजुकेशन सिस्टम में SC ST है
तो साला पहले सीट मिलेगा, जो कि डिजर्विंग है। 34 मार्क ला के मेडिकल सीट मिल रहा है, 55 ला के नहीं मिल रहा है। IAS ऑफिसर बन जा रहे हैं बिना क्वालिफाई किए, कट ऑफ उनके लिए कम होता है। हाँ? दादा को दिया स्टाइपेंड, वो उन्नति नहीं कर पाया। बाप को दिया स्टाइपेंड, वो उन्नति नहीं कर पाया। साले नौकरी कर रहे हैं, रेलवे की नौकरी दिया उसको, उसके बावजूद भी उसके बेटे को फिर से स्टाइपेंड दोगे? क्या जरूरत भाई? जिसको जरूरत है उसको दो, जो गरीब है। जनरल में गरीब नहीं होते, वो डिजर्व नहीं करते सरकार का हेल्प, स्टाइपेंड। नेपोटिज्म तो यहां भी है ना, दिख रहा है सिंपल। उसी का बाप रेलवे में इतना बड़ा ऑफिसर, उसी की माँ इतनी बड़ी डॉक्टर, उसी का बेटा IAS ऑफिसर बन रहा है, वो भी किसी और का जगह खा के। जाते हो कोई SC ST वाले डॉक्टर के पास? बोलो। जो SC ST वाले होते हैं वो भी साले वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जनरल डॉक्टर के पास ही जाते हैं वो। और ये सच बात है, जो डिजर्विंग है उसको दो, ये कहने का बात है। यहां पे मैं किसी SC ST के खिलाफ नहीं हूं, किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं। जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूं भाई, आओ। थोड़ा सीरियस बहुत ज़्यादा हो गया, अब मज़ा करते हैं, थोड़ा सा सीरियस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अब इनको देखो, पहचानते हो? टॉनी कक्कड़। ये साल आया कहाँ से? इनके वजह से फेमस, इसी के वजह से हुआ। अब साला ये गाना बनाता है, कास्टिंग किसको करता है? चूतिए टिकटॉक वालों को। मेहनत करने वाले मेहनत किया होगा तभी तो भाई पता चलेगा कि असली कलाकार क्या होता है। और प्रमोट भी गाना सिर्फ टिकटॉक में ही करवाता है, क्योंकि पता है इसके जैसे गाने कोई सुनेगा नहीं। नेपोटिज्म वाला की हार्ड वर्क देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बात बताता हूँ, ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, ना मैं लूँगा ना मैं दूंगा। मज़े ये आप खुद देखो, मज़े लो। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Everyone has their own journey and their own struggle. I think everybody has their own struggle. सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. अब बात करते हैं कुछ नेपोटिज्म की एग्जांपल्स की, है ना। हमारे बॉलीवुड को ऑफर किया है हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने। सबसे 10 नंबर पे नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी मिस, क्या उसका नाम है? सोनाक्षी सिन्हा। ओके, इसको मैं 10 नंबर में इसलिए रखा, इसको रखता भी नहीं मैं। ओके, मतलब ये तो मतलब इतना गंदा एक्टिंग कर लेती है, ओके ओके, बट सेम टाइप आंटी वाली एक्टिंग के लिए ही ये परफेक्ट है, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी लॉन्च हुई थी अच्छी मूवी से, दबंग, ठीक है। उसमें सैलमान भाई ने भी थोड़ा सा अच्छा एक्टिंग किया था, ठीक है। तो उसके बाद मैडम ने जो मूवी की, हर मूवी में सेम टाइप एक्टिंग, ठीक है। अरे मैडम, ये आपने आंटी का एक्टिंग किया था, आप फोर्स 2 में इसमें वही सेम आंटी का ही एक्टिंग कर दे रहे हो। कैरेक्टर में घुसो। उसके बावजूद इतना गंदा एक्टिंग करने के बावजूद भी मैडम को मूवीज मिलती गई। लिस्ट बहुत लंबा है, 2-3 मूवी का नाम बता रहा हूँ। सन ऑफ सरदार, एक्शन जैक्सन, वेलकम टू न्यूयॉर्क, नूर। फाइनली तो इसको सोलो मूवी भी ऑफर हो गई यार। वाह नेपोटिज्म, वाह, इतना भरोसा। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं हमारे कूदने वाले भाई टाइगर श्रॉफ। भाई की बॉडी मस्त है, 1 नंबर। मार्शल आर्ट में ज़बरदस्त, मतलब एक्शन वैक्शन अच्छा कर लेते हैं, कूदा कादी इधर उधर, डांस तो छोड़ो, डांस इनको आता नहीं है,
ये बस खुदा कादी करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, इनके हिसाब से इनको मूवी मिलती है, इन्होंने जितनी भी मूवी की है अच्छा चॉइस किया है। क्यों? क्योंकि सर एक्टिंग के कैटेगरी में तो आते हैं नहीं। इनकी मूवी में आप देखोगे 2.5 घंटा का मूवी होगा तो 2 घंटा का उसमें कूदा फांदी होगा, गाना वाना होगा, बाकी आधे घंटे की एक्टिंग है, उसमें भी नॉर्मल, कुछ करना है नहीं। तो भाई ने अच्छा किया, बढ़िया। 8 नंबर पे हम आएंगे मिस्टर अर्जुन कपूर, बॉनी कपूर साहब के बेटे, है ना। तो उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। इसीलिए इसका मूवी देखना मतलब सिंपली गू देखने का बराबर है, ठीक है। इन्होंने भाई सच में स्ट्रगल किया है, रियली बहुत स्ट्रगल किया भाई। असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे में काम किया कल हो ना हो के लिए, 1-2 मूवी इन्होंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर के हिसाब से भी काम किया अपने पापा के साथ, है ना। उसके बाद भाई को वहाँ से सुकून नहीं मिला तो बॉडी ट्रांसफॉर्म करके वाह आ गए एकदम एक्टिंग करने, है ना। तो एक्टिंग करने आए, इन्होंने सोच लिया कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूँगा और एक्टिंग कर लूँगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था बॉडी ट्रांसफर एक्टिंग के लिए, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आना भी ज़रूरी है। भाई थोड़ा सा सीख लेते। भाई सच बात बोलता हूँ, इसका मूवी देखना तो मतलब गू देखने जैसा लगता है। मतलब तुमने भी देखी है? अरे नहीं टिपलू, इसकी मूवी मैंने देखी होती तो मैं भी बॉलीवुड में चले जाता यार, ट्राई मारता। अब आते हैं दूसरे नेपोटिज्म के ऑफर। ये है एकता कपूर की प्रसाद का तोहफा बॉलीवुड के लिए, है ना। एकता कपूर का प्रसाद है बॉलीवुड को, हर मूवी में इनको कास्ट कर लेती हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अपने घर का पैसा बचा रहा है। बट भाई को मुझे कुछ कहना है मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू भी मिल गया था भाई, वाह। उस साल का कोई दूसरी मूवी आई नहीं थी क्या? मैंने देखा नहीं, रिसर्च नहीं किया, बट पता नहीं, बेस्ट डेब्यू लिया है भाई ने। उसके बाद भाई ने मूवी किया गोलमाल, चारों पार्ट में गोलमाल का सेम वही गूंगा, सेम वही गूंगा। अच्छा ऐसा क्या? सच है तो कमेंट में बताओ। फिर आते हैं नंबर 6 पे, सोनम कपूर जी। इनको भी चांस दिया बड़े डायरेक्टर भंसाली साहब ने, वहाँ ओके एक्टिंग कर लिया मैडम ने, संभाल लिया अपना पल्ला, एक्टिंग किया। वो तो साइलेंट मूवी थी एक तरह से, उसके लिए सोनम कपूर के लिए साइलेंट मूवी थी, इसीलिए अच्छा एक्टिंग कर लिया। एक मूवी अच्छी लगी मुझे इसकी, भाग मिल्खा भाग। उसमें इसने एक्टिंग कहाँ की थी? सही बोला भाई, सारी एक्टिंग तो फरहान अख्तर कर गया, ये तो बस वहाँ पे थी। उसमें भी मैडम का फैन फॉलोइंग कम नहीं है। ट्विटर में जो मैडम हगती है कुणाल कामरा जैसे लोग तो फैन रहेंगे ही ना। अरे वाह टिपलू, मेरे साथ रह के तेरा IQ भी आईफिल टावर छू रहा भाई, हैं? सही है, लगे रहे। अब आते हैं 5 नंबर में, आथिया शेट्टी सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी की बेटी और आदित्य पंचोली के बेटे, जिनको लॉन्च किया सैलमॉन भाई ने, है ना। अद्भुत ऑफरिंग्स टू बॉलीवुड, ओके, टू वेस्ट टाइम एंड मनी। मैंने ये क्यों बताया? 2.5-3 घंटे की मूवी थी। हीरो इसको किस लिए बनाया गया था? लोग इसको देखने भी गए, किसके लिए? सलमान भाई के लिए, है ना। देखने गए, सारा पैसा बर्बाद हुआ लोगों का, टाइम भी बर्बाद हुआ, और ये मूवी सिर्फ बनाई गई थी इन दोनों को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इन दोनों ने जो एक्टिंग तो की है वहां पे, वाह। और सलमान भाई मैंने डाउनलोड करके देखा यार टॉरेंट से, तुम तो भरोसे के नाम पे मार लिए, नॉट फेयर। हाँ, सोचो कितनी बुरी एक्टिंग की होगी। अब सलमान भाई की बात कर रहे हैं तो उनके जीजा का बात कैसे ना आए, आयुष शर्मा साहब। भाई ने मूवी किया लव यात्री, लॉन्च किया सलमान खान के बैनर ने। ये लेटेस्ट ऑफर है बॉलीवुड को नेपोटिज्म की तरफ से, ओके।
नो एक्टिंग स्किल, नो पर्सनैलिटी। मूवी मिला वो भी सिर्फ सलमान भाई के दया से, ठीक है, और आगे भी एक दो मिल जाएंगी शायद, है ना। इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना, इतना बहुत है। अब आते हैं हमारे जाने माने एक्टर उदय चोपड़ा। नाम सुना है? याद आ रहा है? नहीं आया? अरे ये देखो, अब याद आया? नहीं आया? चलो बताता हूँ। भाई इसका फैमिली है यशराज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा इनविजिबल मैन, इसके भाई, पापा यश चोपड़ा नहीं रहे, सॉरी। तो भाई ने डायरेक्टरगिरी, प्रोड्यूसरगिरी सब छोड़ा। सब छोड़ने के बाद भाई आए एक्टिंग गिरी में। ओके, लॉन्च हुए मोहब्बतें में। मोहब्बतें में इनको किसी ने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने पूरा क्रेडिट ले लिया। ओके, फिर भाई को मिली कुछ मूवीज़ के बाद, उसके बाद जो मूवीज़ मिली उसमें भाई ने पूरा टट्टी कर दिया। फिर मूवी मिली धूम। धूम में लगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ हो सकता है, बट तीनों पार्ट में सेम एक्टिंग, ठीक है। उसके बाद 5 साल तक मूवी नहीं मिली। उसके बाद भाई ने एक धूम के बीच में एक मूवी की थी नील एंड निक्की। और इस नील एंड निक्की के बाद भाई को एक मतलब 5 साल तक कोई मूवी नहीं मिली उसको। उसके बाद फिर भाई आए घूम घाम पे 5 साल के बाद प्यार इम्पॉसिबल। सोचा कि पूरा मचा देंगे, प्रमोशन किया एकदम खतरनाक, लेकिन भाई को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उसमें और टट्टी कर दिया और हक दिया उस मूवी में। उसके बाद भाई ने रिटायरमेंट ले लिया, सोचा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। प्रोड्यूसर बनने के बाद एक मूवी प्रोड्यूसर किया है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे हरमन बवेजा। भाई हैं सस्ता ऋतिक रोशन, इसीलिए शायद नहीं चले मार्केट में। लॉन्च किया था पेरेंट्स ने, उसके वजह से कुछ मूवी मिली, कुछ मूवी में काम किया भाई ने। फिर क्या हुआ? बस सेम नेपोटिज्म का ऑफर बॉलीवुड को और गू। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। एक नंबर पे हैं हमारे ज़बरदस्त एक्टर के बेटे मिस्टर फरदीन खान। इनको सब कोई पहचानते होंगे। बीच में ड्रग्स के कुछ केस में फंसे थे, पता नहीं। ये भाई तो प्रेम मगन में ऐसा एक्टिंग किया भाई, मजाक नहीं, इतना गू कर दिया था उस एक्टिंग में, इतना टट्टी किया था उस रोल में, फिर भी साले को मिला बेस्ट डेब्यू। अब वो कैसे बताओ? अब जहाँ बाप फिरोज खान हो वहाँ डेब्यू एक्टर कैसे ना मिले? सही पकड़े? अगर हम सही पकड़े हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने सोचा कि हाँ बेस्ट डेब्यू मिल गया, अब इसको ले लेते हैं मूवी में। 4-5 मूवी में लॉन्च कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी भाई ने हग दिया। हगने के बाद इसमें भी कुछ बड़े बड़े बैनर्स थे, उनको सुकून नहीं मिला, उन लोगों ने भी साइन किया, लेकिन इसने सबको दिया क्या? गू। जैसे ओम जय जगदीश, देव, फिदा, शादी नंबर 1, ऐसे लिस्ट बहुत हैं। अब तो आजकल भाई को देख के लगता नहीं और एक्टिंग में इंटरेस्ट है, पता नहीं इनका क्या होगा आगे, आई डोंट नो। अब इतना देख लिया तो चलो एक बोनस दे देता हूं आप लोगों को, है ना। अब आते हैं अनन्या पांडे के ऊपर, बोनस है ये। मैडम का स्ट्रगल देखो। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. मैडम ने तो इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है मत बोलो। कॉफ़ी विद करण में जाने का उनको मतलब स्ट्रगल है उनका, वो कॉफ़ी विद करण में उसके सामने बैठने का। और तो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर को अवार्ड मिलता है भाई, छिछोरे को नहीं मिलता। सैड। चलो कोई बात नहीं, उसमें भी डेब्यू मिला, बेस्ट डेब्यू अनन्या पांडे जी को। और कपिल शर्मा शो में जब कपिल शर्मा ने पूछा मैडम आपका एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है, तो मैडम जवाब देती हैं मैं अपने तंग से अपना नाक टच कर सकती हूँ। वाह। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस में शौक रखती हैं आप? क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। It's my talent. वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। I did it. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वहीं उसी शो में हर्ष बेनीवाल, जिसका कि मिलियंस में सब्सक्राइबर है, एक्टिंग स्किल्स है, कॉमेडी टाइमिंग है, अपने ऑडियंस को इतना हंसाता है, मैं भी फॉलो करता हूँ उसे। भाई 5 मिनट के लिए बुलाया और भेज दिया, क्यों? असली कलाकार की यही इज्जत होती है भाई, 5 मिनट बस, और 1.5 घंटा इनको बिठा के रखो। और सच बात बताऊं तो ऐसे ही करते हैं स्ट्रगल हमारे नेपोटिज्म वाले, जहाँ पे एक अच्छे कलाकार को ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता, वहीं पे एक नेपोटिज्म में बढ़ने वाले एक स्टार किड को डायरेक्टली कास्ट कर लिया जाता है। ओके, सो जहाँ पे एक अच्छे कलाकार को 10-10 साल वेट करना पड़ता है, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान जो हमारे बीच नहीं रहे, इन लोगों के जैसे बड़े बड़े एक्टर, रणदीप हुड्डा, के मेनन, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, इनके जैसे लोगों को मतलब 10-10 साल वेट करना पड़ता है मूवी में आने के लिए, लेकिन इनको छोटी 10 सेकंड की रोल मिलती है, इतने बड़े एक्टर्स को, इतने बड़े कलाकार को। और आजकल हम लोग हीरो किसको बोलते हैं? इन लोगों को, नेपोटिज्म वालों को। और जो अच्छे कलाकार हैं उनको एक्टर्स, है ना? आप लोग भी वही बोलते हो, अच्छा एक्टर है भाई, अच्छा हीरो है भाई, आप समझ जाओ। तो फिर ये जो हैशटैग बॉयकॉट नेपोटिज्म चल रहा है, इसमें आप ही लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ही लोगों ने इन लोगों को देख के, इन लोगों के बारे में जानने के लिए इतनी अपनी आशा पैदा की कि ये लोग आज इतने बड़े स्टार हैं। ट्विटर पे हक के भी, ट्विटर मतलब गंदे गंदे कंटेंट बना के भी ये आज फेमस हैं। इनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई जाती है तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जैसे कि हिंदुस्तानी भाव की आवाज़ को दबाया जा रहा है एकता कपूर के अगेंस्ट में। उन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को लेके चेंबूर थाने में जाके एक FIR लॉन्च किया और उन्हीं के अगेंस्ट हो गया FIR उसी थाने में। तो आप लोग समझ सकते हो किसको देखना है, किसको नहीं। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म में अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जिनका एक्टिंग अच्छा है, जिनको हम लोग देखना पसंद करते हैं। ओके, आमिर खान, वो भी, उनके भी जान पहचान वाले थे पहले से इंडस्ट्रीज़ में, नसीरुद्दीन साहब। तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग बहुत समझदार हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए सोच समझ के फैसला लीजिएगा। और एक सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए, और इस चीज़ को पकड़ के रखिएगा, 2 दिन बाद भूल मत जाइएगा। इतना ही कह के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उस नेपोटिज्म के लिए ही इस सब्सक्राइब बटन को ठोको और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया। एंड नमस्कार।